बहुत शुक्रिया आप मीडिया वालों का। जैसे कि हमारे नेता मिस्टर अब्दुल क़य्यूम मीर जी ने पूरे तरीके से इस बात पे चर्चा की है, मैं अपनी ओर से सिर्फ एक ही बात की चर्चा करना चाहता हूँ। हमने माना कि तगाफल न करेंगे, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। बड़े दुख की बात है कि अगर हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह जो उस पर था लगा हुआ, उस चिन्ह को हानि पहुंचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगर वो चिन्ह मस्जिद के बाहर था तो कोई जुर्म की बात नहीं था। मैं मानता हूँ कि मस्जिद के अंदर कोई भी बुत नहीं होना चाहिए, लेकिन मस्जिद की दीवार के बाहर अगर वो चिन्ह लगा हुआ था, हालांकि जब पवित्र हज यात्रा पे मेरे हाजी साहिबान जो जाते हैं उनको जो वो पासपोर्ट मिलता है, उस पासपोर्ट पे ये अशोक का थंब जो है बना होता है, जो उनको कार्ड वहाँ मिलता है उस पर भी ये चिन्ह लगा होता है। अगर वहाँ पर एतराज़ नहीं हुआ तो यहाँ पर एतराज़ करने की क्या साजिश है? ये बाकायदा तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की एक साजिश है, क्योंकि दरक्षना अंद्राबी जी इस वक्त पूरी स्टेट के अंदर वो कोई भी ज़ियारत जो है, जो आज जो है वो उस पुराने कल्चर के साथ नहीं जुड़ी है। आज मॉडर्नाइज सिस्टम आ गया है और मॉडर्नाइज तरीके से उन ज़ियारतों का सुधार किया गया है। वहाँ पर सरकारी कर्मचारी लगे हैं और बाकायदा तरीके से जितने भी यात्री लोग वहाँ निवास करते हैं उनके रहने खाने पीने का बंदोबस्त हो गया। अलबत्ता मैं मानता हूँ कि सरकार के अंदर ऐसे लोग बहुत बैठे हुए हैं जिनकी तिजोरियां जो थी वो ज़ियारतों पर थी, आज उनकी तिजोरियां बंद हो गई हैं। इसीलिए एक साजिश के तहत अब ये बैड लक है हमारी कि मैं भी कश्मीरी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूं, लेकिन मेरे कश्मीरी भाई जो है वो जल्दी जल्दी इस बहकावे में आ जाते हैं कि नहीं भाई अलदारी ही हमारा सब कुछ है। मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कोई कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें सेंटर के साथ जो सेंटर का फैसला होगा उस फैसले के साथ हम जुड़े हुए हैं। हमारा नेशन एक है और ये एंटी नेशन एलिमेंट है जो इस किस्म के बाज लोग हैं जो पत्थरों से राष्ट्रीय एल्बम को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है इसकी हिफाजत के लिए और मैं वसूख से कहता हूँ हम मैडम जी के हर कदम के साथ कदम मिला के चलेंगे। शुक्रिया। जय हिंद, जय कश्मीर। इस वक्त जो हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें हमारे डीडीसी मेंबर क़य्यूम मीर साहब और हमारे सीनियर नेता हाजी मकबूल रैना साहब ने आपके साथ और साथ में हमारे जाहिद जी ने तफसीलन आपसे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है। हम मजम्मत करते हैं उन लोगों की जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय चिन्ह को तोड़ा है। और रही बात कि हमने सुना था कुछ लोग कहते हैं कि हम हिसाब लेंगे, अगर वो हिसाब की बात करते हैं तो 75 साल का हिसाब उन्हें भी देना होगा। हमारी जो मैडम जी हैं डॉक्टर दरक्षना अंद्राबी जी, वो जब उन्होंने ये चार्ज संभाला हमें पता चला कि जम्मू कश्मीर में भी वक्फ डिपार्टमेंट भी कोई चीज़ है। यहाँ इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसका कोई हिसाब नहीं। हम मजम्मत करते हैं उन लोगों की जिन्होंने राष्ट्रीय चिन्ह को तोड़ा और जिन्होंने मैडम जी के खिलाफ बातें की है। हम हर वक्त मैडम जी के साथ हैं क्योंकि उन्होंने पूरा काम करके दिखाया। शुक्रिया। जय। मैं क़य्यूम मीर डीडीसी मेंबर थाना मंडी से हूँ। हालिया जो कश्मीर में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी जमातों ने एक वहाँ वावेला मचाया कि यहाँ जो दरगाह शरीफ में हमारा जो नेशनल एक निशान है, एम्बलम जो लगाया गया था, हालांकि वो बाहरली दीवार के ऊपर लगा हुआ है और हिंदुस्तान में आप जहाँ मर्जी जाओ काफ़ी सारी जगह मैंने देखी हैं। बंगाल में मैंने देखा वहाँ भी इस किस्म के जो है हमारा जो कौमी निशान है वो लगा होता है। तो उन्होंने उसको लेकर बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के गलत बयान दिए। हालांकि पिछले 70 साल से यही लोग जो थे एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स थे और इन्होंने इस वक़्फ़ को लूटा और कोई एसेट्स नहीं बनाया, कोई काम नहीं किया, सिर्फ अपने खाने पीने के लिए ये एक महकमा रखा है। तो आज मैडम दरक्षना अंद्राबी डॉक्टर साहिबा जो हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, चेयरपर्सन हैं, उन्होंने एक जम्मू कश्मीर में एक इनकलाब लाया, वक़्फ़ को ज़िंदा किया। आज हर जगह जगह ज़ियारतें बन रही हैं, जगह जगह मस्जिदों की तामीर हो रही है और आलीशान मस्जिदें बन रही हैं, गेस्ट हाउस बन रहे हैं ज़ायरीन के लिए ताकि उनको हर किस्म की सहूलियत मैसर हो सके।
टूरिज़्म के नक्शे पर आ सकें। इसी तरह उन्होंने एक इनकलाब लाया और उसमें इनकम जो थी एक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बनाया, और जिसका जो वाज़ह सबूत ये है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में वक्फ डिपार्टमेंट का एक नाम बना है और हर आदमी जो है वो इसमें जो है मुतासर हुआ है कि पहली बार इस 70-75 साल की सियासत में जब से मुल्क आज़ाद हुआ है, पहली बार जम्मू कश्मीर में भी वक्फ ने सर उठाया है और इतनी इज़्ज़त कमाई है। इन्होंने खामखा अपनी लीडरशिप चमकाने के लिए, क्योंकि ये नहीं चाहते, इनको बड़ा दुख हो गया कि इसको क्यों इन्होंने 4 चांद लगाए, तुर्की स्टाइल पर वो मस्जिद बनी, ईरानियन वो जो नक्शा था इस किस्म का बेहतरीन, जो उसको देखने के साथ या अंदर जाने के साथ एक आदमी को बहुत खुशी महसूस होती है और बड़ा आदमी परेशान हो जाता है कि कितनी खूबसूरत ये जो है मस्जिद और ये दरगाह जो है ये बनाई गई है। तो इसी सिलसिले में इन्होंने जो हम उनके उन बयानात की, और जिन लोगों ने वो जो गूंड थे, जो गुंडे थे, इन्होंने पाल कर रखे हुए जो हमारे नेशनलिटी के एंटी नेशनल हैं, जो समाज दुश्मन हैं, जिनकी वजह से ये मिलिटेंसी जो है 87 में फारूक और राजीव अकाड की वजह से यहाँ पर आई, जब उन्होंने इलेक्शन में रिगिंग की। उस रिगिंग की वजह से जो गन कल्चर कश्मीर में आया और आज तक लाखों लोग जो है वो मारे गए और इनके हाथ जो हैं वो खून से रंगे हुए हैं। तो इस सिलसिले में हम इनके जो एक्शन जो इन्होंने किया, जो इन्होंने वो हमारे एक नेशनल जो हमारी पहचान थी, हमारा एक निशान था, उसको तोड़ फोड़ की, डैमेज किया, हम इस पर कड़े लफ्ज़ों में उनकी मजम्मत करते हैं और सरकार से मुतालबा करते हैं, LG एडमिनिस्ट्रेशन से, यूनियन गवर्नमेंट से, कि सख्त कार्रवाई करके उन लोगों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए, उनको PSA लगाया जाए फौरी तौर पर, ताकि आइंदा जो है वो फिर दोबारा जो गवर्नमेंट बनने के साथ उनके हौसले फिर बुलंद हो गए हैं और फिर वो दुश्मन की उस चाल में आ रहे हैं और यहाँ फिर दहशतपसंदी जो है, जो हमारी सरकार BJP सरकार ने ख़त्म की है, वे दोबारा उसको रिवाइव करना चाहते हैं। तो इस पर नज़र रखी जाए, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि ये जो ऐसे वाक़यात जो है दोबारा रुनमा ना हुए। और हम इस मिशन में, इस सिलसिले में मैडम दरख्शान अंद्राबी की पूरी सपोर्ट करते हैं और उनका जो काम की सराहना करते हैं। हमारे सभी लोग इस चीज़ की सराहना करते हैं।